जीव कहता है भगवान से, महाराज आप मन की बात मत सुनिए, मैं आपका पुत्र हूँ। ये मन तो आपकी नौकरानी माया का बेटा है, ये तो इसी ने मुझे अनादिकाल से 84 लाख योनियों में घुमाया है, लेकिन मैं जीव आपका पुत्र हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि आपको अपने बेटे पर दया नहीं आती। हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, आप सर्वशक्तिमान भगवान हैं, आप हम पर कृपा नहीं कर सकते? भगवान कहते हैं कि तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम सचमुच मुझे पिता मानते हो? तुम कहते हो कि आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, क्या तुम मुझे हृदय से पिता मानते हो? ना, पिता तो तुम अपने संसारी पिता को मानते हो, जिसके वीर्य से तुम्हारा शरीर बना है। तुम उसकी प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन देते हो, अधिकार जमाते हो, ये मेरे पिता की प्रॉपर्टी है, मुझे मिलनी चाहिए। और केवल जबान से तुम कह देते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है। अगर तुम मुझे पिता मान लेते तो फिर कुछ करना ही नहीं था बाकी, फिर तो काम बन जाता। हमारे सारे रिश्ते भगवान से है ना। बार बार बताया जाता है, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता गतिर भर्ता सुहृत सुबाल श्रुति, 6ठे अध्याय का 4था मंत्र। भगवान ही हमारे सब कुछ हैं, लेकिन हम कहते हैं, मानते नहीं। फिर भी ये जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि महाराज मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत भटक चुका हूँ, अब तो मुझ पर कृपा करिए। अपि गर्त मुखे गतः शिशुः पथिके नापि निवार्यते जवात्, जनकेन पतन भवार्णवे न निवार्यो भवता कथं विभो। एक संत कहता है भगवान से, अपि गर्त मुखे गतः शिशुः पथिके नापि निवार्यते जवात्। महाराज आपको मैं कुछ खरी खोटी सुनाऊं? भगवान ने कहा सुनाओ। महाराज बुरा मत मानना। भगवान कहते हैं मैं क्यों बुरा मानने लगा, मुझे तो हजारों गालियां रोजाना पड़ती हैं, अगर मैं ऐसे बुरा मानने लगूं तो हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो? तो भक्त कहता है कि महाराज अपि गर्त मुखे गतः शिशुः पथिके नापि निवार्यते जवात्। अगर किसी का बच्चा, छोटा सा बच्चा अचानक किसी गड्ढे में गिर जाता है और कोई राहगीर, कोई पथिक उधर से निकलता है और देखता है अरे एक छोटा सा बच्चा गड्ढे में गिर गया है, रो रहा है, तो राहगीर क्या करता है? बच्चे को गड्ढे से निकालता है और गोद में लेकर चारों तरफ आसपास पूछता है ये किसका बच्चा है, ये किसका बच्चा है। अगर पता नहीं चलता किसका बच्चा है तो उस बच्चे को दोबारा गड्ढे में नहीं डालता, फिर वो पुलिस चौकी चला जाता है और पुलिस वालों को सौंप देता है, भाई देख लेना किसका बच्चा है, गड्ढे में गिरा हुआ था। तो संसार में भी अगर कोई बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ हो तो पथिक उसको बाहर निकालता है, पूछता है, अगर पता नहीं चलता तो उसे पुनः गड्ढे में न डालकर और पुलिस वालों को सौंप देता है। आप कैसे पिता हैं? आप देख रहे हैं कि मैं अबोध बालक की भांति रो रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, भिखारियों से भीख मांग रहा हूं, आनंद दे दो, आनंद दे दो, कोई मुझे सुख दे दो। और आप सर्वशक्तिमान भगवान होकर ठाठ से देख रहे हैं।
हमारे आइडियाज नोट कर रहे हैं। आप कैसी माँ हैं, आपको दया नहीं आती अपने बच्चों पर? दूसरा संत भगवान से कहता है, क्षुधितस्य में नहीं त्रपा। महाराज, अगर कोई भूखा होता है तो वो ये नहीं देखता कि ये खाना बासी है कि ताज़ा है, ब्राह्मण ने बनाया है कि शूद्र ने बनाया है, वो खा लेता है। इसी प्रकार से मैं अनादिकाल से आनंद का भूखा हूँ, आनंद का प्यासा हूँ। क्षुधितस्य में नहीं त्रपा प्रतिहर्त्य गृह्णतः कणान। वो जैसा भी भोजन मिल जाता है उसको ग्रहण कर लेता है। तो महाराज, मेरा क्या दोष है? मैं अनादिकाल से जब आनंद का भूखा हूँ तो जहाँ भी मुझे आनंद की आशा होती है संसार में, वहीं मैं सरेंडर कर देता हूँ। तो महाराज, मुझ पर कृपा करिए ना। तो भगवान कहते हैं कि देखो, तुम सब ठीक कह रहे हो, लेकिन बस तुम मुझे मन से पिता मान लो। कहने की ज़रूरत नहीं, आप मेरे पिता हैं। मुंह बंद रखो, कान बंद रखो, आंखें बंद रखो, हाथ पैर मत चलाओ, भले ही एक जगह बैठ जाओ, लेकिन मन से ये पूर्ण विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं कृपा कर दूंगा। पर जब तुम मुझे अपना पिता मानते ही नहीं हो और कहते हो कि मैं आपका पुत्र हूँ, कृपा करिए कृपा करिए, तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल मुझे अपना पिता मान लेना है, शरणागत हो जाओ। तो जीव कहता है, महाराज मैं समझ गया, ये मेरी ही पार्टी की गलती है, यानी मन की गलती है कि वो शरणागत नहीं हो रहा है, आपका कोई दोष नहीं है। महाराज, अब मैं आपके शरणागत हो जाऊंगा, क्योंकि संसार की शरणागति तो मैंने अनंत जन्मों में अनंत बार की, मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा तो सदा सदा के लिए मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। यानी जीव ने हार मान ली और भगवान ने कहा कि हाँ जीव, तू अपने मन को समझा कि वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं सदा सदा के लिए तुझे कृतकृत्य कर दूं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।